रेंजर्स सब इंस्पेक्टर का इम्तहान सर किस तरह से होता है? क्या ये भी कमीशन होता है? क्या आईएसएसबी से गुजरना पड़ता है? इसका क्या क्राइटेरिया है? क्या रेंजर्स में भर्ती हो के हम कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं? क्या हम मिलिट्री में जा सकते हैं? रेंजर्स के लिए बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन आप प्लीज़ नई वीडियो भी बना दें। रेंजर्स के ऊपर हम भर्ती हो रहे हैं। सिंध रेंजर्स में भी भर्ती आई हुई है, पंजाब रेंजर्स में, पूरे पाकिस्तान में रेंजर में भर्ती आई हुई है। रेंजर्स में खतीब भी भर्ती हो रहे हैं, फलाम भी हो रहा है। जल्दी से वीडियो बना दें। बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज। रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, प्लीज़ सर जल्दी से बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और मुख्तलिफ जॉब्स के लिए होने वाले मुख्तलिफ मराहिल के बारे में आपको बिफोर टाइम आगाह करता हूं। आप उसमें कामयाब हो जाते हो। बहुत से बच्चे कामयाब होकर अपनी सर्विसेज का आगाज़ कर रहे हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो, आप बाद में भी वीडियो देख लें। तो गौर से सुनते जाइए अपने सवालों के जवाब और इस वीडियो को स्किप मत करें। एक एक लम्हे में, एक एक लाइन में आपके लिए कुछ ना कुछ लेसन होता है। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर रेंजर्स जो हैं ये आईएसएसबी के मरहले से नहीं गुजरते, ना आईएसएसबी होता है, ना ये कमीशन रैंक होता है। ग्रेड 13 होता है इसका 13वां स्केल, और उसके मुताबिक ये लोग भर्ती होते हैं। इंटरनल मैटर होते हैं, इंटरनल आपके टेस्ट होते हैं रेंजर्स के। वो किस किस मरहले से किस किस तरह से गुजरता है, इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो में आपके सवालों के जवाब है, गौर से सुनते जाइए। क्या सर पहले रिटन होता है या फिजिकल होता है? तो देखिए, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद रिटन होगा। डिटेल के साथ मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं रेंजर्स के ऊपर, आप वो ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। आपको मैंने एक एक चीज़ उन नोट्स में बताई हुई है। यही फ़र्क है दूसरे नोट्स का और इन नोट्स का। आपको रिटन के बारे में बताया है, इंटरव्यू के बारे में बताया है, आपको फिजिकल के बारे में बताया है। एक एक चीज़ डिफाइन की गई है, किस किस तरह से मरहले से किस किस मरहले से आपने गुजरना है, कैसे कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, पेपर में क्या क्या होगा, तैयार कैसे करना है, पेपर कैसे देना है। ईच एंड एवरीथिंग उन नोट्स में मैंने आपको बताई हुई है। वो नोट आप मुझसे ले सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ नोट्स परचेजिंग के लिए ही आप बात करोगे, उसके अलावा आप कोई बात नहीं करोगे, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। सॉरी फॉर दैट। क्या सर रेंजर सब इंस्पेक्टर के भी सारे के सारे टेस्ट आईएसएसबी की तरह होते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आईएसएसबी की तरह नहीं होते, इनके अलग से टेस्ट होते हैं। आपका फिजिकल होता है, आपकी दौड़ होती है, रनिंग, पुशअप, सिटअप्स, चिनअप्स, और उसके बाद फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, देन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और वाइवा इंटरव्यू। उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। ये अप्रॉक्सीमेटली पुलिस की तरह ही होते हैं और पुलिस की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये बॉर्डर्स पे काम करते हैं और इनकी हायरार्की जो होती है वो मिलिट्री होती है, और मिलिट्री के अंदर ये काम करते हैं, और पुलिस से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पुलिस की तरह ही ये काम करते हैं। उनके रैंक्स भी पुलिस की तरह ही होते हैं। कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, एएसआई होते हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स होते हैं। इसी तरह से इनकी हायरार्की चलती रहती है। क्या रेंजर सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर हम मिलिट्री में बतौर लेफ्टिनेंट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप वो नहीं जा सकते। वो एक कमीशन का तरीकाकार है, वो एक अलग से है। वहाँ पे आप मिलिट्री में जाकर कमीशन लेते हो, तब आप लेफ्टिनेंट बनते हो। वो गजटेड ऑफिसर होते हैं, ग्रेड 14 में आते हैं, और इसके बाद फिर वो 15 में जाते हैं, 16 में और 17 में, इस तरह से वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन आप लोग कमीशन ऑफिसर नहीं होते हो, आपका ग्रेड 13 होता है। तहरीरी इम्तहान में हमसे क्या क्या पूछा जाता है, किस किस मरहले से गुजरते हैं? देखिए, इसके लिए मैं डिटेल के साथ आपको बता दिया, मेरे नोट्स अवेलेबल है, वहाँ पे हर चीज़ मैंने बताई हुई है, किस किस तरह से क्या क्या सवाल आएंगे, क्या क्या पोर्शन होगा, वो आप नोट्स ले सकते हो। हमें तैयारी कहाँ से करनी चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया जी। उसके बाद फिर आपके जो भी अवेलेबल मटेरियल आपके पास होता है और जिस जिस तरह से आपने तैयारी करनी है, मैंने डिटेल से बता दिया हुआ है नोट्स में, वो आप ले सकते हो। उसके बाद जी देखिए, आपने पढ़ाई स्टडीज जो है वो मिनिमम 3 से 4 घंटे जरूर करनी है। इस तरह से आप कामयाब होते हो। पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए होते हैं, उन्होंने तैयारी करके सारी की सारी चीज़ें की होती हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है, हिस्सा लेना होता है, तो आपने उनमें से compete करके वो सीट लेनी होती है। इसलिए आपको कम से कम 4-5 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए। क्या हमें घर के नज़दीक जॉब मिल सकती है? बिल्कुल जी, आपको घर के नज़दीक ही जॉब दी जाती है। कोशिश की यही की जाती है कि आपके घर के नज़दीक उसी ज़िले में, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब दी जाए, लेकिन दूसरे ज़िले में भी आपकी जॉब हो सकती है। रेंजर्स पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉय होते हैं, इसलिए आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है, कहीं भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। ड्यूटी यार आपके 8 घंटे ही होते हैं, उसके बाद आप रेस्ट करते हो, आराम करते हो, उसके
बाद फिर से ड्यूटी करते हो, आपको छुट्टी भी मिलती है, आपको अगर खाली घर हो, क्वार्टर हो रेंजर्स के, वो भी आपको मिल जाते हैं। मेडिकल आपका फ्री होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसी तरह से गवर्नमेंट की सहूलियात होती हैं जिस तरह से मिलिट्री की होती हैं और पुलिस की होती हैं। यूनिफॉर्म जॉब है, आप इसी तरह से यूनिफॉर्म जॉब में काम करते हो। सबसे पहले सर कौन से टेस्ट होंगे, मरहलावार हमें बता दें। तो देखिए, सबसे पहले जी आपका फिजिकल होगा, आपकी दौड़ होगी। अगर आप दौड़ में कामयाब हो गए, उस मरहले में किस किस तरह से क्या क्या करना है उस पर मेरी वीडियोस बहुत सी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। अगर आप दौड़ में कामयाब हो जाते हो, फिर आपके होंगे जी पुशअप्स, पुशअप्स पे आप कामयाब हो गए, फिर आपके होंगे जी सिटअप, सिटअप में आप कामयाब हो गए, फिर आपके होंगे चिनअप, चिनअप में भी आप कामयाब हो गए, फिर आपकी होगी कद की मेजरमेंट और चेस्ट की मेजरमेंट। कद और चेस्ट की मेजरमेंट किस तरह से है वो मेरी अलग से वीडियो पड़ी हुई है रेंजर्स की, वो देख सकते हैं। उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ बताई हुई है। आज की वीडियो में सिर्फ आपके सवालों के जवाब हैं जो आप बार बार करते हो, यूट्यूब कमेंट्स में करते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनके जवाब दे सकूं, तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर बाकायदा आपके सवालों के जवाब सारे के सारे दे देता हूं। उसके बाद आपने इन सारे मराहिल से गुजर गए, आप कामयाब हो गए, फिर आपका होता है तहरीरी इम्तहान। तहरीरी इम्तहान में आपकी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपका कंप्रीहेंशन होता है, इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, सेंटेंस होते हैं, ग्रामर होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में बताई हुई हैं। आप मुझसे वो नोट्स ले सकते हो, बहुत मामूली फ़ी के साथ वो नोट्स मैंने रखे हुए। पूरे पाकिस्तान से बच्चे लेके उनसे तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। आप तहरीरी इम्तहान में पास हो गए, कामयाब हो गए, फिर आपका एक हल्का सा होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपकी नफ्सियात को देख लिया जाता है, आपको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम, कोई बीमारी तो नहीं है, आपको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं है, आप क्लियर हो। उसके बाद आपके नफ्सियाती जो होते हैं, आपका साइकाट्रिस्ट वगैरह, वो सारी के सारे आपके नफ्सियात वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद फिर आपका होता है फाइनल इंटरव्यू, वाइवा। उस इंटरव्यू में आप कामयाब हो गए, आप पास हो गए, फिर आपको बाकायदा पोस्टिंग दी जाती है, ऑफर लेटर दिया जाता है, उसको आप सिग्नेचर करते हो। उसके बाद फिर आपकी इंडक्शन होती है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है, फिर आप डिपार्टमेंट में आ जाते हो, फिर आपका मेडिकल डिपार्टमेंट करवा के उस दिन से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आप जाते हो ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग आप करके वापस आते हो, फिर आपकी पोस्टिंग होती है। अप्रॉक्सीमेटली आपकी ट्रेनिंग 1 साल पे मुहित होती है, 1 ईयर। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग दी जाती है और आपका रैंक लग जाता है। उसी तरह से 2 रैंक कंधे पे लगते हैं, सब इंस्पेक्टर रेंजर्स के तौर पे आप काम करते हो। बेसिकली इनका काम क्या होता है, इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। बॉर्डर के ऊपर काम करना होता है, इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ को डील करना होता है। उसके बाद फिर मुल्क के अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी कंट्रोल करना होता है। रेंजर से बहुत से काम लिए जाते हैं। यूनिफॉर्म जॉब है, अच्छी जॉब है, ऑनर वाली जॉब है। क्या सर हम रेंजर में भर्ती हो गए तो आगे कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ISSB में जा सकते हैं, PMA में जा सकते हैं, लेफ्टिनेंट बन सकते हैं? बिल्कुल जी, आप जा सकते हो, लेफ्टिनेंट बन सकते हो, PMA में जा सकते हो। आपको अगर एज क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो, आपकी तालीम पूरी है, एजुकेशन पूरी है, तो आप उस क्राइटेरिया के ऊपर एलिजिबल हो जाते हो। आप जाकर कमीशन में से गुजरते हो, ISSB में से गुजरते हो, टेस्टों में से गुजरते हो, और अगर कामयाब हो जाते हो तो आपको वहाँ पे से रिलीज़ करके रेंजर से आपको मिलिट्री में भिजवा दिया जाता है। आप बतौर कमीशन ऑफिसर वहाँ पे अपनी सर्विस का आगाज़ कर लेते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। क्या हम सर CSS और PCS कर सकते हैं रेंजर्स में भर्ती होकर? बिल्कुल जी, आप कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट साथ लगाना पड़ता है। आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही आपको वो सर्टिफिकेट देती है। इस तरह से आप उसमें अप्लाई करके आसानी के साथ वहाँ जा सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है। इंटरव्यू में सर क्या क्या पूछा जाता है? तो देखिए, इंटरव्यू में मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। हर मरहले में पुलिस के इंटरव्यू पे पड़ी हुई है, मोटरवे के पुलिस पे पड़ी हुई है, मिलिट्री, ISSB, उसके बाद जी एंटी करप्शन, बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। वो सारी की सारी आप देख सकते हैं। इंटरव्यू पे मैंने डिटेल के साथ चीज़ें बताई हुई हैं, किस तरह से आपने बैठना है, बॉडी लैंग्वेज किस तरह होनी चाहिए, बॉडी एक्सपोजर, आपका पोस्चर किस तरह से क्या मायने रखता है, आपका नॉलेज कितना होना चाहिए, सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे, करंट अफेयर्स क्या है, जनरल नॉलेज क्या है, इंटरव्यू में खास क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डिफाइन की हुई हैं। मुख्तलिफ मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अब आप वो सारी वीडियो देख सकते हो। अच्छा, बहुत से बच्चे आप में से कहते हैं कि सर वो वीडियो हमें डाउनलोड करके तो हमें भिजवा दें जी, वो फलां कर दें। बेटा, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। हम आपको फ़ी पे कर देंगे फिलहाल, बेटा मुझे फ़ी नहीं चाहिए, आप वीडियो देखो, उनसे आप फ़ायदा उठाओ। इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो बना के शेयर करता हूँ। तो आपको अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपने करियर के लिए 10 मिनट निकालने होंगे। 10 मिनट के लिए वो वीडियो देखा करो और पूरी वीडियो देखा करो ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सको।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दिया करो, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और बाद में भी आप वो वीडियो देख लो। एनी हो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो के रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर के तौर पे आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो। आपके जो सवाल होते हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। मैं उनके जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ उनके जवाब देने की। व्हाट्सएप पे आके आप मेरे साथ कोई गपशप नहीं लगाओगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ क्लियर लिखा होता है, मैंने गौर से सुन लें। फिर उसके बाद कोई गिला शिकवा नहीं बनता, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। पूरे पाकिस्तान से बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, नोट्स खरीद रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, बहुत से काम होते हैं, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो रेंजर्स के ऊपर। उम्मीद है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खूब अच्छी तरह से मेहनत कीजिएगा और कामयाब होकर अपनी सर्विस और पाकिस्तान रेंजर्स में एक ऑनर इज्जत वाली जॉब का आगाज़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।